शिव के विवाह काल में जो गणेश पद पर प्रतिष्ठित थे उनका नाम था करवीराक्ष गणेश। ऐसा वर्णन है लिंग पुराण में। उसी क्रम में हम लोग श्रवण किए हैं कि गणेश पुराण के अनुसार एक बार वे भी गणेश बने हैं जो कश्यप अदिति के पुत्र थे महोत्कट। शिव पुराण में ही शिव पुत्र मयूरेश और विरूपाक्ष, मयूरेश एक बार विरूपाक्ष गणेश बने हैं। लिंग पुराण में कई गणेशों की चर्चा है, जिसमें करवीराक्ष के साथ साथ तुंडी नामक ब्रह्मर्षि का नाम लिंग पुराण में ही आता है। राजा त्रिधनवा, इसका भी नाम लिंग पुराण में ही है। ब्रह्मर्षि उपमन्यु, इसका भी नाम लिंग पुराण में ही है। शिव पुराण में हिरण्याक्ष के पुत्र को गणेश पद पर प्रतिष्ठित होना कहा गया है। स्कंद पुराण में शिखंडी नाम के गण, स्कंद पुराण में शिखंडी नाम के गण जो भगवान शिव के गण थे गणेश बने हैं। ऐसे ही पुराण में कई गणेशों की चर्चाएं की गई है। विवाह की जो विधियां हैं श्रुति द्वारा की चर्चा नहीं है, लेकिन पार्वती मंगल में इन सब की चर्चा है और सब विधि पूरा किया गया है। उन सभी विधियों में एक महत्वपूर्ण विधि है पाणी ग्रहण। गोस्वामी जी ने पाणी ग्रहण विधि को स्पष्ट रूप से कहा। शैलराज हिमाचल अपने हाथ में कुश लेते हैं, जल लेते हैं और फिर शैलराज हिमाचल मैना जी के साथ भगवती श्री पार्वती जी का हाथ भगवान शिव के हाथ में समर्पित करते हैं, यह कहते हुए कि आज से यह आपकी धर्म पत्नी हुई। इनके साथ आप धर्माचरण करें, के अपराधों को क्षमा करें और इनको भोजन वस्त्र से परिपूरित रखें। भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी के हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। महेश पानी ग्रहण किए तो सभी सुरेश प्रसन्न हो गए। सुरेशा का मतलब यह हुआ कि अलग अलग लोकपाल हैं, दिग्पाल हैं, अपने अपने समाज के सुरेश हैं। प्रधान रूप से देवराज इंद्र सुरेश तो है ही, पर साथ साथ और लोग भी सुरेश हैं। राज्यों के राजा हैं तो वैसे ही इंद्र सभी देवताओं के अधिपति, और साथ साथ और भी जो हैं वे सब सुरेश ही हैं। यह हर से तब सकल सुरेशा। अच्छा, देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, इनकी अपनी मस्ती है, लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान शिव श्री राम जी और श्री ब्रह्मा जी की बात को टाल नहीं सकते। जब विवाह करने के लिए कैलाश से हिमाचल को आ गए तो क्या बिना विवाह लौट जाते? ऐसा नहीं था। फिर भी देवताओं के मन में संदेह तो था
इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ही हर से तब सकल सुरेशा। और इसका एक कारण यह भी है कि जैसे कोई 2-3 दिन से तो उसके मन में संदेह रहता है कि 2-3 दिन से भोजन नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी ना मिल जाए, यहां भी ना मिले। अरे भाई मिलेगा, धीरज रखो। अरे भाई मेरे भाग्य न हो कि मेरी बारी आवे तो भोजन ही समाप्त हो जाए। तो वैसे ही देवता लोग बड़े आर्त हैं, बहुत कष्ट सहन किए हैं। इसीलिए देवताओं के मन में देवता लोग भगवान शिव की जय जयकार करना शुरू किए। 3 बार जय जयकार किए। 3 बार जय जयकार करने का मतलब ये था कि तीनों लोक में आपकी जय जयकार हो, तथा मन वचन कर्म तीनों से आपकी जय जयकार हो, तीनों काल में आपकी जय जयकार। जय 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 शंकर सुर करही, जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सै। सबको बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है, खूब बाजे बजा रहे हैं, धमाधम घमाघम। जिनके पास जो बाजा है, जो जिस बाजा के कुशल कलाकार हैं, अपने उस वाद्य यंत्र द्वारा हर्षद ध्वनि प्रकट कर रहे हैं। के अंजलि में भर के बरसा रहे हैं, और कोई समूचे फूल बरसा रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो फूल की माला बना बना करके बरसा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा अनेक प्रकार से सुमन वृष्टि हो रही है। और फिर यह बात संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गई। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा हो, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। हर गिरिजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछा। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा, विवाह भा सब ही कहा। इसके बाद शैलराज हिमाचल महाराज दहेज देना शुरू किए। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। दासी दिया, दास दास भी दिया, तुरग माने घोड़ा दिया, रथ दिया, नागा माने हाथी दिया, गौ दिया, बसन माने कपड़े दिया, और मणि और वस्तुओं को अलग अलग विभाग करके विभाग में बहुत वस्तुओं को दिया शैलराज हिमाचल ने। मालूम है कि भगवान शिव अकेले रहते हैं, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। तो जो भगवती श्री पार्वती जी के विशेष दास दासियां हैं उनको दिया। दासी दास दिए बहुतेरे, सुचित सेवक जे प्रिय सिए केरे। सेवा के लिए दासी,
और घूमने टहलने के लिए, विचरने के लिए रथ भी दिया, घोड़ा दिया, हाथी दिया। भगवान शिव को अकेले घूमना हो तो घोड़े पर बैठे, हाथी पर बैठे। भगवती श्री पार्वती जी के साथ जाएंगे तो रथ पर बैठ के जाएं। तो रथ, घोड़ा और हाथी सब दिए। अच्छा, दहेज में यह सोच करके नहीं दिया जाता है कि इनके पास नहीं है, बल्कि दहेज देना एक विधि है और उसमें वह सभी वस्तुएं दी जाती है और आज भी वह परंपरा है। चाहे वह सामान्य परिवार हो अथवा वह बहुत बड़ा परिवार हो। अब सामान्य बड़ा का यूं अर्थ समझिए, वैभववान हो अथवा वैभवहीन हो, धनवान हो या गरीब हो। तो वैसे ही शैलराज भगवान शिव के ईश्वरत्व को सुन चुके हैं, जान चुके हैं, फिर भी माधुर्य में इन सभी भावों को अनुपालन करते हुए दे रहे हैं। गौ दिया है दूध पीने के लिए, धेनु माने गौ, दूध पिए, दही खाएं, घी खाएं, इसलिए धेनु गौ दिया है। बसन माने कपड़े दिया है पहनने के लिए। सुना है कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाही। तो ऐसा न हो इसलिए खूब दहेज दिया शैलराज ने। कपड़े दिया है, मणि और वस्तु, मणि दिया है आभूषण के रूप में पहनने के लिए, और अलग अलग विभाग में वस्तुओं को दिया है। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, वस्तु अनेक करिए किमि लेखा, वस्तु अनेक करिए किमि लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन्ह देखा। सब दिए। और क्या दिए? कहा दहेज में अन्न नहीं दिया जाता है। अब कहीं दिया भी जाता हो, अब हम लोग ठहरे बाबा जी तो ठीक से उतनी जानकारी भी नहीं है अन्न दिया जाता है कि नहीं, लेकिन टीकाकारों ने लिखा है कि अन्न देने की विधि नहीं उसमें कि 2-4 कुंटल चावल दे दें, 2-4 कुंटल गेहूं दे दें, दाल दे दें, सब्जी मिर्च मसाला सब दें, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब कहीं दिया जाता हो तो उनके लिए तो ठीक ही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री शैलराज अन्न दिए। अब अन्न में सब आ जाता है, खाने पीने की जो भी चीजें हैं वो सब। अन्न कनक भाजन भरी जाना, और कनक भाजन माने सोने का पात्र। हाँ, मतलब मट्टी के पात्र में ना बनावे, इसलिए सोने का पात्र। भरी जाना, जाना माने गाड़ी, अर्थात बैलगाड़ी में भर भर करके शैलराज ने दिया है। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई जदि न जाई बखाना। इतना अधिक दहेज दिया है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाई जदियो बहु भांति पुनि, कर जोरी हेम भूधर कहो, का देऊं पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रह्यो, चरण पंकज गहि रह्यो। दाइज दियो बहुभांति। गोस्वामी जी को जहां तक वस्तुओं को नाम लेना उचित समझ में आया,
उन सभी को नाम इन्होंने लिया। इसके बाद गोस्वामी जी को लगा कि देश काल के अनुसार न जाने कहां कहां क्या दिए जाते हो, इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पर वह शब्द रखा जिसमें सभी का भाव समाहित हो। दाइज दियो बहु भांति। दाइज माने दहेज, विवाह के मंडप पर जो दिया जाता है उसी का नाम है दहेज। आजकल उसी को विकृत कर दिए हैं। दहेज माने पैसा का मांग करते हैं, धन का मांग करते हैं, वह विकृत हो गया। दाइज माने दहेज, कन्या के पिता प्रसन्नता से मंडप पर देते हैं। यह परिपाटी रही है, परिपाटी है, लेकिन मांग करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। मांग करना ये गलत है। दाइज दियो बहु भांति, पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो। पुनि माने फिर, कर जोरी माने हाथ जोड़ करके, हिम भूधर माने शैलराज हिमाचल ने कहा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह भारतीय संस्कृति की परंपरा है, अथवा यूं कहिए कि यह भारतीय शिष्टाचार है कि दान देने के बाद लेने वाले से विनती करनी चाहिए। दान देने के बाद लेने वाले से विनती करनी चाहिए। यह भारतीय शिष्टाचार है, यह भारतीय संस्कृति की परंपरा है। इससे क्या होता है कि इससे देने का अभिमान नहीं होता है, दातृत्व अभिमान नहीं होता है। पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो। शैलराज हिमाचल ने फिर हाथ जोड़ करके कहा। कहने का भाव यह है कि दान देकर के विनती न करना यह अभिमान को बढ़ावा देना है, अभिमान बढ़ाना है। और दान देकर के विनती करना यह भक्ति करना है। विनम्रता यह भक्ति है। लेने वाले को बड़ी प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता ही उनको आशीर्वाद के कारण बनता है। प्रसन्नता ही उनके आशीर्वाद का कारण होता है। कोई भी छोटा है, उनको कुछ दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, उनका हृदय गदगद हो जाता है। और वैसे गुरुजनों को तो देने के बाद हाथ हर कोई जोड़ता है। तो दाइज दियो बहुभांति, पुण्य कर जोरी हिम भूधर कहो। क्या कहा? का देऊं पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहिरयो, चरण पंकज गहिरयो। हे पूरन काम श्री शंकर जी, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? इन छोटी सी भेंट को आप स्वीकार करें, यह आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा कहते हुए हिमाचल महाराज चरण पंकज गहिरयो, चरण पंकज माने चरण कमल को पकड़ करके रह गए, अर्थात चरण कमल पकड़े रह गए। शैलराज ने कहा कि आप पूरन काम हैं, आपको कोई कामना ही नहीं है, आप तो पूरन काम है। जो सकाम हो उनको वस्तु दी जा सकती है, जो पूरन काम है उनको क्या दिया जा सकता है? फिर भी यह मेरी छोटी सी भेंट है, आप कृपा करके स्वीकार करें। आपका नाम शंकर है, आप स्वीकार करेंगे तभी हमें कल्याण होगा। चरण कमल पकड़ करके रह गए। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब
भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो प्रेम परिपूरन हियो। कृपा के सागर शिव जी ने अपने श्री ससुर जी को सब भांति ही संतोष कियो। दया के सागर भगवान शिव ने अपने ससुर श्री हिमाचल जी को सब प्रकार से संतुष्ट किया। भगवान शिव ने शैलराज हिमाचल के दहेज की बड़ी प्रशंसा की है। आपने बहुत कुछ दिया और सेवा की प्रशंसा की, आपने बड़ी सेवा की है। सभी बाराती लोग आपसे बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। आपने अपनी सेवा से सबको संतुष्ट किया है। आपकी भक्ति प्रशंसनीय है। आप पर सभी प्रसन्न हैं और आपका गुण सब कोई गा रहे हैं। तो आप तो बड़े महान हैं। और भगवान शिव ने कहा कि आप ससुर जी होने के नाते पिता तुल्य हैं। आपने दिया है और हम लिए हैं। आप सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। भगवान शिव जब श्री शैलराज को संतुष्ट कर रहे थे और जब यह कार्य पूरा हुआ तो इधर श्री मैना जी पुनि गहे पद पाथोज मैना। पुनि माने फिर। श्री मैना जी भगवान शिव के पद पाथोज गहे। पद पाथोज माने चरण कमल को, गहे माने पकड़ लिए। प्रेम परिपूरन हियो। श्री मैना जी का हृदय प्रेम से परिपूरित है। विदाई का समय आ गया है, इसलिए मैना जी और हिमाचल दोनों बड़े भावुक हो गए हैं, बड़े विह्वल हो रहे हैं। श्री मैना जी प्रार्थना कर रही हैं उमा जी के लिए। नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह किंकरी करेहु क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु होई प्रसन्न बर देहु। नाथ उमा मम प्राण प्रिय। हे नाथ। श्री मैना जी कह रही हे नाथ। नात्री याचने, नाथ कह करके मानो याचना कर रही हैं। हे नाथ, यह मेरी बेटी उमा मुझे प्राण प्रिय है, प्राणवत हैं। इनको कोई कष्ट होना मतलब मेरे प्राण को कष्ट होना है। गृह किंकरी करे हो। आप अपने गृह में किंकरी माने दासी रखिएगा। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि अपने गृह की किंकरी माने दासी बना के इनको रखिएगा। गृह किंकरी करे हो, दोनों अर्थ है। इनके लिए दासी घर में रखिएगा। ऐसा नहीं कि सब दास दासी को भगा दीजिएगा, सो नहीं, रखिएगा। और दूसरे अर्थ में यह है कि इनको अपनी दासी बना के रखिएगा। यह एक शिष्टाचार है, एक विनम्रता की शोभा है कि कन्या की माता कन्या के पति से यह प्रार्थना करती हैं कि आप इनको अपनी दासी बना के रखिएगा। पत्नी के हृदय में पति के प्रति यह भाव होता है
कि मैं इनकी दासी हूं। क्षम्यहु सकल अपराध अब। मैना जी ने पांव पकड़ करके कहा, हे नाथ, अब आप इनके सभी अपराध को क्षमा कीजिए, पूर्व के अपराध और आगे यदि कोई अपराध बन जाए तो उन सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। अर्थात आप हमें आश्वासन दीजिए कि मैं इनके अपराधों को क्षमा किया करूंगा। क्षमे हो सकल अपराध अब, होई प्रसन्न वर देहु। प्रसन्न होकर के यह वरदान आप हमें दीजिए। श्री मैना जी ने कहा, परिवार पुरजन मोहि राजई, प्राण प्रिय सिय जानवी। जैसा कि श्री सुनैना जी ने प्रार्थना किया है, उसी प्रकार से इनकी प्रार्थना है। सुना है कि आप इनके अपराध को क्षमा नहीं किए थे, सिय वेश सती जो किन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी, हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। तो कृपा करके इनके उन अपराधों को क्षमा कीजिए, और आगे भी यदि कोई अपराध इनसे हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप इनको अकेली कहीं मत छोड़िएगा, इनको साथ रखिएगा। मानो संकेत ये है कि आपने इनको अकेली परीक्षा के लिए भेज दिया, इसलिए इनसे गलती हो गई। जब आप साथ में होते तो इनसे ऐसी गलती होती ही नहीं। दूसरा इसका भाव यह है कि आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, और मैं भाग करके घर में चली। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुविधि शंभु सासु समुझाई। कहती हैं कि आप कहती हैं कि यह उमा मेरी प्राण प्रिया है, मतलब प्राण प्रिय है। आप कहती हैं कि उमा मेरी प्राण प्रिय है और मेरी प्राण प्रिया है। तो जिस प्रकार से आप इनके लिए चिंतित हैं, मैं इनका ख्याल हमेशा रखूंगा। रही बात अपराध की, तो अब एक होनी थी ऐसी घटना घट गई। मैं इनके अपराध जो बड़ा महत्वपूर्ण है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव ने कहा, माता जी, मेरे और इनके नाम में बेमेल था। मेरे विधवा हो, सती नाम अमंगल है, शिव नाम मंगलमय है। तो सती नाम शुभ नहीं है, सती नाम शुभ नहीं है। यदि विधवा कहना अच्छा ना लगे तो आप इतना ही कह लीजिए, सती नाम शुभ नहीं है और शिव नाम शुभ है। और फिर यदि मैं इनके साथ पत्नी का संबंध रखता तो मिटई भगति पथ होई अनीति, भक्ति मार्ग मिट जाता और लोगों में एक गलत संदेश चला जाता। तो भक्ति की रक्षा के लिए मैंने इनको त्याग किया, सती तन के लिए। तो पहला समझाने भगवान शिव ने कहा कि सती नाम शुभ नहीं है, शिव नाम शुभ है, इसलिए भी अलग होना था। दूसरा समझाते हुए कहा कि सीता जी का, श्री सीता जी का वेश इन्होंने धारण किया, और श्री सीता जी के वेश धारण करने पर इनके प्रति में यदि मैं पत्नी भाव रखता तो भक्ति मार्ग नष्ट होता, इसलिए परित्याग किया।
तीसरा भगवान शिव ने समझाते हुए कहा कि ब्रह्म सभा में नंदी जी ने इनको श्राप दिया था, दक्ष तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे, होगा फिर बकरे की तरह में आओगे। तो वह श्राप फलीभूत होना था, वो भी एक कारण बन गया, इसलिए हमारे इनके बीच वियोग हुआ। बनाने के लिए, जमाता बनाने के लिए तप किए थे। तो आप बताइए कि यदि वियोग न होता तो फिर ये वरदान सफल कैसे होता जो आपको वरदान मिला था? आपके तप कैसे फलीभूत होते? पांचवा भाव समझाने में भगवान शिव ने यह कहा कि पर्वत परोपकारी होता है, पर्वत परोपकारी होता है। अब यह पार्वती हो गई है, पर्वत नंदनी हो गई है, अब इनके द्वारा विशेष उपकार होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, श्री सती जी से क्या उपकार हुआ? कोई उपकार नहीं। सती जी के कोई पुत्र नहीं कहे गए हैं, सती जी की संतान की कोई चर्चा नहीं है। कार्तिक और गणेश पार्वती जी के पुत्र हैं, सती के नहीं। पहली बात तो ये कि उनके कोई पुत्र नहीं। दूसरी बात यह है कि उनसे कोई बड़ा उपकार हुआ, ये भी बात नहीं कही गई है। भगवती श्री पार्वती जी से बड़े बड़े उपकार, जैसे कि श्री कार्तिक गणेश की माता बनी। दूसरी बात, जैसे पर्वत से नदी निकलती है और नदी गांव गांव में जाकर के सबको पानी पहुंचाती है, वैसे ही श्री पार्वती जी श्री राम कथा रूपी सरिता प्रवाहित कराएंगी, जो श्री राम कथा रूपी गंगा जन जन तक पहुंच करके कल्याण करेंगे। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से समझाया है। अच्छा, समझाने में भगवान शिव ने यह भी कहा कि आप कह रही हैं कि मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैंने जो आपको अपमान किया, आरती नहीं की, निछावरी आरती नहीं की, परिछन नहीं किया, तो माता जी इसके लिए आपसे मेरा कोई शिकायत नहीं है और मैं कोई नाराज भी आपसे नहीं हुआ। क्यों? मेरा स्वरूप ऐसा है। तो मेरा जब स्वरूप ऐसा है तो फिर आप में दोष देखने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने जो किया अच्छा किया। तो श्री मैना जी कह सकती थी कि बताइए आप ऐसा बेस क्यों बना रखें, थोड़ा बढ़िया से बन के रहिए। हाँ, जिनके पास कुछ नहीं वो भी अपना जैसे तैसे बढ़िया सज धज के रहते हैं, आप भी कुछ बढ़िया से रहिए। तो भगवान शिव ने कहा, माता जी ये मेरे स्वामी की आज्ञा है, मैं अपने स्वामी की आज्ञा से, इष्ट देव की आज्ञा से असुरों को विमोहित करने के लिए ऐसा वेश और पाखंडाचरण को अपनाया हूं, जिससे जो सज्जन लोग हो वो कहें कि देखो शिव जी पाखंडी है। पर मैं ऐसा हूं नहीं, मैं असुरों को विमोहित करने के लिए ऐसा वेश, रहन सहन अपनाया हूं। तो मेरा वेश ऐसा है, लोग डर जाते हैं मेरे वेश को देख करके। अच्छा, भगवान शिव का वेश भले ही ऐसा है, लेकिन भगवान शिव कल्याण की राशि हैं। भगवान शिव शिव हैं, कल्याण स्वरूप हैं। तो भगवान शिव ने बहुत समझाया है। तो श्री मैना जी प्रणाम की हैं भगवान शिव को और महल में गई हैं। पहले शिव जी से वरदान मांग लिया है, शिव जी ने समझा दिया है, तब जाकर के मैना जी श्री उमा जी को समझाने गई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लई उछंग सुंदर सिख दीन्ही, लई उछंग सुंदर सिख दीन्ही। जननी उमा बोली तब लीन्ही, माता श्री मैना जी ने
तब उमा जी को बुलाया, बेटी को बुलाया एकांत में और गोदी में बैठा करके लय उछंग माने गोदी में बैठा करके सुंदर सिख दिन ही सुंदर शिक्षा देना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, बेटी भले ही विदुषी क्यों न हो गई हो, बेटी भले ही वह सभी कार्यों में कुशल क्यों न हो गई हो, फिर भी माँ की ममता होती है और माँ शिक्षा देती है और देने का उनका अधिकार है। लय उछंग सुंदर सिख दिन ही क्या शिक्षा दिया? यही कि करहु सदा संग कर पद पूजा, करहु सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बेटी, तुम हमेशा श्री शंकर जी के चरण कमल की पूजा करना, नित्य पूजा करना। हाँ, कभी छूटे ना, कभी भूले ना, कभी कोई बहाना ना हो। करे हूं सदा शंकर पद पूजा। और हाँ, नारी धर्म, स्त्री के धर्म में पति ही उनके देवता हैं, पति ही उनके भगवान हैं, परमेश्वर है, ईश्वर हैं। देव न दूजा, दूसरा कोई देवता है ही नहीं। पति देव न दूजा, पति ही देवता हैं, दूसरा कोई देवता नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। और श्री मैना जी ने उन सभी सिखावन को इस सिखावन में समावेश किया है जो भगवती श्री सीता जी को श्री अनुसुईया जी ने सिखावन दिया है। पति की परिस्थिति में उनके साथ रहना चाहिए, यह नारी का धर्म है। पति को कोसना नहीं चाहिए, पति को अपमान नहीं करना चाहिए। और पति की परिस्थिति यदि खराब हो जाए, पति संकटाग्रस्त हो जाए, तब भी उनके साथ रहना चाहिए, उनको अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि पत्नी उनकी संगिनी होती है, जीवन संगनी होती है। वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे उपति कर की अपमाना, ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पतिव्रत धर्म बड़ा श्रेष्ठ है। जो सफलता पुरुषों को विभिन्न धर्माचरण करने के बाद मिलती है, वह सारी सफलता स्त्री को केवल पति सेवा से मिल जाती है। अनेक मनोरथ को सिद्धि के लिए पुरुषों को तमाम सत्कर्म करने पड़ते हैं, वहीं पर उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं केवल पति की सेवा करने से। पति ही तीर्थ है, पति ही देवता है, पति ही भगवान है, पति ही व्रत है, पति ही उपासना है उनके लिए। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। तो संकट की घड़ी में स्त्री को खास करके अपने पति के साथ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखियहि चारी। धैर्य धर्म यह व्यक्ति का अपना निजी मामला है, धीरज धर्म यह व्यक्ति का अपना निजी मामला है। कितना धैर्य है, कैसा धर्म है, तो उसका व्यक्तिगत है।
लेकिन मित्र और नारी ये उनके साथ में रहने वाले हैं, तो मित्र और नारी कितना धर्म निभाते हैं ये उस समय पता चलता है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के वनगमन की सूचना पाकर के श्री सीता जी माता श्री कौशल्या जी के सामने उपस्थित हो जाती हैं, और माता कौशल्या जी इस बात को लेकर के सोचने लगती हैं कि मेरी बहू बन के योग्य नहीं है, लेकिन इसका धर्म तो कहता है पति के साथ रहने का, पर मैं इनको नहीं रोक सकती। हाँ, मेरा बेटा चाहे इनको रोक सकता है। तो मां कौशल्या ने श्री राम जी से कहा, बेटा मेरी बहू की सुकुमारता इस प्रकार की है कि आज तक मैंने दिया बाती को भी टालने को नहीं कहा है, और फिर मैं इनकी प्रकृति को जानती हूं कि वन में रहेगी कैसे। जब बानर के फोटो देखती है तो डर जाती है, और वन की जो अगमता है वो भी मैं जानती हूं। इसलिए इनकी सुकुमारता और वन की दुर्गमता को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जैसा कहो वह मैं शिक्षा बहू को दूं। साथ में ले जाना हो तो वैसी शिक्षा दूंगी, यहां रखना हो तो मैं वैसी शिक्षा दूंगी। यह मां कौशल्या का इशारा था स्पष्ट रूप में। तो श्री राम जी ने माता कौशल्या जी के सामने वन की दुर्गमता को वर्णन करते हुए घर में रहने के लिए समयोचित जैसा उपदेश होना चाहिए सब उपदेश श्री राम जी किए, सब शिक्षा दिए। किशोरी जी का एक वाक्य जो था अंतिम में विनय पूर्वक प्रार्थना पूर्वक, बहुत कुछ कहा प्रार्थना में, पर उन्होंने एक वाक्य ये कहा कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अच्छा, मैं सुकुमारी हो गई और आप बन के योग्य हो गए, तुम्हें उचित तप मोह कहां भोगू। आपने कहा घर में रहो, ऐसे वचन कठोर सुने जौन हृदय बिलगान, तव प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। ऐसा कह करके श्री सीता जी एकदम से, भगवान श्री राम जी ने श्री सीता जी से माता कौशल्या जी के सामने स्पष्ट कर दिया कि आप चिंता मत कीजिए, चिंता छोड़िए, मेरे साथ चलिए, चलने की तैयारी कीजिए। और हाँ, कनक भवन में आपके जो भी साज श्रृंगार है सब लुटा दीजिए, दान कर दीजिए, जिससे किसी चीज की याद ना आवे। साथ समाज पहुंचते हैं, और इसी बीच श्री मिथिलेश जी भी परिकर के साथ पहुंच जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कन्या को अपने मैके वालों पर ज्यादा स्नेह उमड़ने लगता है कभी कभी, और खास करके जब संकट की घड़ी हो, दुख का समय हो, तो स्त्री को अपने मैके वालों पर बहुत स्नेह उमड़ता है, मानो प्रकट करती कि मुझे बड़ा कष्ट है। लेकिन धन्य है भगवती श्री सीता जी, जब वहां पर पिताजी माताजी और मैके वालों से जब मिलन होता है, और खास करके श्री सुनैना जी श्री सीता जी को अपने समाज में ले आती हैं श्री कौशल्या जी से अनुमति लेकर के। लेकिन श्री सीता जी मिलने में करुण रस को प्रकट भी करती हैं, और इसके बाद सबसे पहले धैर्य आप स्वयं धारण करती हैं, रोना स्वयं बंद करती हैं। श्री मिथिलेश जी बड़े गदगद हो जाते हैं। इसके बाद एक वो समय आता है कि रात्रि का समय है, वनवास का काल है, पति वनवास कर रहे हैं, और मैं अपने मैके वालों के समाज के साथ, मैके वाले समाज के साथ में हूं, अर्थात अभी मैं अपने मैके में हूं, मेरा धर्म कहता है पति के साथ रहना। तो क्या करती हैं, कुछ कहती नहीं है, मां की ओर देखती हैं, मां की ओर देखती है और आकाश की ओर देखती हैं। ये क्या मतलब है? आकाश की ओर देख करके मानो अमुक तारा की ओर देख रही है कि ये तारा संकेत कर रहा है कि रात्रि इस प्रकार से अधिक हो गई है, और मां की ओर देख रही हैं कि मां ही नारी धर्म को जान सकती हैं और मां इस धर्म में सहयोग कर सकती हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा, लखी रुख राव
जनाय राऊ, लखि रुख रानी जनाय राऊ, हृदय सराहत शील स्वभाव। क्योंकि कहति न सिय सकुची मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। श्री सीता जी का संकोच था कि यदि मैं यहां नहीं रहती हूं तो ये लोग क्या कहेंगे, देखो एक रात के लिए भी यहां नहीं रह सकती हैं अपने मैके वालों के साथ। यदि राजमहल होता तो मैं रह लेती, लेकिन यहां वनवास का समय है, वनवास में पति के साथ छोड़ करके मैं इनके साथ रहूं, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। और इसको श्री सुनैना जी ने समझा, महाराज से अवगत कराया, और महाराज तुरंत सम्मान पूर्वक श्री सीता जी को उनके निवास स्थान तक पहुंचवा दिए। यह है नारी धर्म। तो करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म में पति ही देवता है, दूसरा कोई नहीं। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए करके, छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के, और खास करके जब समय अच्छा न हो तो पति को परेशान नहीं करना चाहिए, नारी धर्म है। श्री सुदामा जी के चरित्र में देखिए, उनकी धर्म पत्नी श्री सुशीला जी, भक्तमाल जी में तमाम ऐसी चर्चाएं हैं। तो श्री मैना जी शिक्षा दे रही हैं, और पतिवर धर्म का क्या महत्व है यह सेव्या की कथा से प्रसिद्ध है। सेव्या के पति भड़ुआ था, अर्थात वह नगर वधू से प्रेम करता था, और उस प्रेम के कारण वह धनहीन भी हो गया था, लेकिन फिर भी सेव्या अपने पतिवर धर्म को निभाती थी, उनकी सेवा करती थी। एक बार राज वेश्या को देख करके वह प्रभावित हो गया, और जब श्री सेव्या जी को यह ज्ञात हुआ, उस वेश्या को प्रसन्न करती हैं। कैसे? उनके यहाँ रात्रि में जाकर के चौका लगा करके, क्योंकि इनके पास धन का अभाव है, धन तो दे नहीं सकती, वेश्या को धन चाहिए। तो सेव्या जी वहां पर चौका लगाती है, स्वस्ति बनाती हैं, कलश रख के चली आती हैं। वेश्या सुबह सुबह निकलती है, देखती है अरे मेरे लिए इस प्रकार से मंगल कामना करने वाली कौन हो सकती है। छुप करके देखा, एक दिन देख लिया तो वे तो कांप गई, क्योंकि उसको भी पता है कि सेव्या पतिव्रता है और वो मेरी सेवा कर रही है। तब इन्होंने कहा वेश्या ने, ये बताओ तुम्हारी पतिव्रता जगत प्रसिद्ध है, तुम मेरी सेवा करती हो, ये बताओ कि तुम क्या मुझे नरक में भी नहीं रहने देना चाहती हो क्या? अरे मैं वेश्या हूं, मेरी प्रसिद्धि है वेश्याओं में, मैं राज वेश्या हूं, और तुम मेरी सेवा करती हो, मैं तो नरक में भी नहीं रह पाऊंगी, इतना पाप का बोझ मेरे ऊपर मत डालो। तो सेव्या ने कहा, यदि कोई सेवा करता हो तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में कोई ना कोई कामना होती है, मेरी भी कोई कामना होगी तब मैं सेवा कर रही हूं। तो कहा, आप जो कहोगी वह मैं तुरंत दूंगी, मांग के देखो। तब सेव्या ने कहा कि मेरे पति आपको चाहते हैं। कहा, उनके नाते नहीं, आपके नाते मुझे यह स्वीकार है। और जब सेव्या अपने पति को लेकर के चलती हैं, हम लोग भक्तमाल जी में श्री पीपा जी की कथा श्रवण किए हैं, सीता सहचरी जी की बात, किस प्रकार से कांधे बैठा करके जाना। तो सेव्या भी अपने पति को कांधे पर बैठा करके चलती हैं, लेकिन रास्ते में मांडव्य ऋषि फांसी पर झूल रहे होते हैं, तो उनके पैर में सेव्या के पति का सिर टकराता है, वे हिल जाते हैं। तो वे दुखी होकर के, व्यथित होकर के श्राप दे देते हैं, जिसने मुझे इस अवस्था में हिलाया है वह प्रातः काल का सूर्य नहीं देख पाएगा, मर जाएगा वो। गला बंधा है,
आवाज बहुत धीमी थी। सुन लिया सेव्या के पति ने कि मुझे तो श्राप दिया इन्होंने। सेव्या से कहा, सुनो मुझे घर लौटा ले चलो। क्या हुआ? कहा चलो। पतिव्रता है, पति का आदेश, तुरंत घर लेकर आई। पूछा हुआ क्या, आप लौट क्यों गए? कहा ऐसी बात हुई है, मुझे श्राप हो गया है, मैं अब 2-4 घंटे का मेहमान हूं, अगला सूर्य उदय मैं नहीं देख पाऊंगा। सेव्या ने कहा यह संभव नहीं है, मैंने मन से वचन कर्म से, मैंने मन से वचन से कर्म से पतिव्रत धर्म को निभाया है, इसलिए मेरी ये प्रतिज्ञा है कि यदि सूर्य उदय से आपकी मृत्यु है तो सूर्य ही उदय न हो। सूर्य के रथ रुक गया। देवलोक में हाहाकार मचा। अब क्या होगा, रात्रि बनी रहेगी क्या? देवताओं ने श्री ब्रह्मा जी से कहा। श्री ब्रह्मा जी आए, सेव्या जी को उन्होंने समझाया है। सेव्या जी से कहा कि आप अपना प्रण छोड़िए, सूर्य को उदय होने दीजिए। रही बात आपके पति की मृत्यु, तो उनका जो ऋषि मांडव्य का श्राप है वो भी सफल होगा, इनको मरने दीजिए। लेकिन मैं यहीं रहूंगा, सूर्य भी उदय हो, आपके पति भी मरे, और मैं आपके पति को जीवन दान देकर ही मैं यहां से लौटूंगा। कहा ठीक है। ऐसा ही कहा, और ऐसा कहा, ऐसा हुआ। और श्री ब्रह्मा जी ने सेव्या जी के पति को जीवन दान दिया, वे स्वस्थ और सुंदर हो गए। ये सेव्या की कथा है। भक्तमाल जी के माध्यम से हम लोग अभी थोड़े दिन पहले श्री सावित्री जी की कथा श्रवण किए हैं। सावित्री जैसी पतिव्रता, देवी सावित्री की उपासना उनके माता पिता ने की थी, इसलिए देवी सावित्री ही कन्या रूप में उनके यहां घर जन्म ली, और संजोग से उन्होंने अपना बेटी का नाम ही सावित्री रखा। इनके रूप, इनके तेज, इनके गुण से आगे, इनके रूप, इनके तेज, इनके गुण के आगे किसी राजा व राजकुमार की हिम्मत नहीं हुई कि इनका हाथ मांग ले। अंत में इनके पिताजी ने कहा, बेटी कोई साहस नहीं कर रहा है तुम्हें पत्नी बनाने के लिए, इसलिए तुम तीर्थ यात्रा के माध्यम से स्वयं अपने लिए पति की खोज कर लो। और सावित्री जी ने तीर्थ यात्रा के माध्यम से पति की खोज किया। जो एक राज्य भ्रष्ट, जिसका राज्य चला गया था, उस राजा का पुत्र, जो राजा अपने परिवार के सहित वन में छुप कर रह रहे थे, उनके बेटे को देखा और उनको अपना मन दे दिया, उनको पति मान लिया। घर आ गई, पिता से कहा, पिता विवाह की तैयारी की है। नारद जी ने आकर कहा कि उनकी आयु बहुत कम है, 1 साल की आयु है, इसलिए अभी भी विचार बदल सकती हैं सावित्री। सावित्री के पिताजी ने कहा, बेटी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, विवाह नहीं हुआ है, तुम फिर से वर को ढूंढ लो। सावित्री ने कहा, नहीं, मैंने एक बार जिनको मन दे दिया, जिनको पति मान लिया, वह मेरे भाग्य में अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मेरा विवाह उन्हीं से होगा। और विवाह उनसे हुआ यथा समय पर। 1 साल के बाद उनकी मृत्यु का समय आया। सावित्री सब जानती थी, पति के साथ वन में गई, और वन में गई हैं तो वह समय आ गया, एकदम से शरीर में बुखार चढ़ा, सिर फटने लगा। सावित्री ने उनके सिर को अपने गोदी में रखा, समझ गई इनकी मृत्यु का समय आ गया। साक्षात धर्मराज आ गए। सावित्री जी ने पूछा कि मैंने सुना है कि मृतक प्राणी को लेने के लिए आपके दूत आते हैं, आप कैसे आए? धर्मराज ने कहा कि जो कोई बहुत विशेष होते वहां मुझे ही जाना पड़ता है। आपके पतिव्रत धर्म के सामने किसी और दूत की हिम्मत नहीं है कि आपके पति को लेने आ जाए, इसलिए मैं लेने आया हूं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, ले चलिए। और धर्मराज जी ने तुरंत उनके पति के सूक्ष्म शरीर को लेकर के उनके प्राण को आकर्षण करके चल दिए। सावित्री साथ चल पड़ी, और सावित्री जी के साथ चलने से भक्तमाल जी में वर्णन है, धर्मराज ने उनको लौटाने के लिए बहुत प्रयास किया और बहुत वरदान देने को कहा, और वरदान देने में कई वरदान इन्होंने मांगा। धर्मराज का शर्त था कि इनका जीवन दान मत मांगो, बाकी जो चाहो मांग लो। इन्होंने ससुर के लिए मांगा,
और राज्य के लिए मांगा, सब कुछ मांगा, अपने पिता के लिए भी मांगा, क्योंकि इनके पिता को भी लड़के नहीं थे, तो पिता के लिए, ससुर के लिए राज, पिता के लिए बेटे, सब मांग लिया। अंत में कहा कि तुम और मांग लो लेकिन लौट जाओ। तब उन्होंने कहा कि मुझे भी बेटा चाहिए, सावित्री जी ने कहा। तब धर्मराज ने कहा तथास्तु। तो धर्मराज फंस गए बात में। सावित्री जी फिर साथ चलने लगी। तो धर्मराज ने कहा अब क्यों साथ चल रही हैं आप, अब तो लौट जाइए। कहा महाराज बिना पति के बेटा कैसे होगा। तब धर्मराज फिर उनके पति को लौटाए हैं। तो यह है सावित्री जी की पतिव्रता, पतिव्रत धर्म। शिवव्यास जी का पतिव्रत धर्म, भगवती श्री पार्वती जी का पतिव्रत धर्म, श्री अनसुईया जी का पतिव्रत धर्म। तो नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन्ही कुमारी, बहुरी लाई उर लीन्ही कुमारी, बचन कहत भरे। बचन कहते हुए में श्री मैना जी के लोचन माने नेत्रों में अश्रु भर आया। विदाई के समय में प्रेम अत्यधिक बढ़ता है। बहुरी लाई उरलिन्ह कुमारी, कुमारी शैल कुमारी को बहुरी माने फिर से, उरलाई लिन्ही, उरलाई लिन्ही माने हृदय से लगाया। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलिन्ह कुमारी, हृदय से लगाया। और कहने लगी कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। जगमाही विधि नारी कत सृजी, विधि विधाता ने जगमाही संसार में नारी को क्यों सृजन किया। पराधीन रहती है नारी हमेशा, इसलिए उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। मैना जी की इन बात को नारियों को विशेष रूप से स्मरण रखना चाहिए। श्री मैना जी कह रही हैं कत विधि सृजी नारी जगमाही, ब्रह्मा जी पर आक्षेप लगा रही हैं आपने नारी को क्यों बनाया। पुरुष तो स्वतंत्र भी हो जाते हैं, लेकिन नारी को हमेशा पराधीन रहना पड़ता है, और पराधीन को हमेशा कष्ट होता है, मन के अनुकूल नहीं होता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, नारी के सृजन करके ब्रह्मा जी ने नारी के लिए ऐसी व्यवस्था बनाया कि हमेशा आधीन रहे ये, तभी इनकी शोभा रहेगी। नहीं तो महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमें स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई ब्रह्मा जी ने। रही बात मैना जिस प्रकार से कह रही है कि ब्रह्मा जी ने नारी को क्यों बनाया, उनका सारा जीवन पराधीन रहना पड़ता है, स्वप्न में भी उनको सुख नहीं होता है। यह तो इनका विदाई के समय में शोक है। नारी की गरिमा, नारी की शोभा, नारी की महिमा पराधीन रहने में ही है। श्री मनु जी महाराज ने इसको और स्पष्ट किया, पिता रक्षति को मारे, जब तक वह कुमारी है तो माता पिता के अधीन रहती हैं। माता पिता उनको जहां विवाह करेंगे वहीं उनको जाना है। पिता रक्षति को मारे,
भारता रक्षति यौवने, और विवाहोपरांत पति के अधीन रहती हैं। पति जैसे भरण पोषण करें, जैसे खिलावे पिलावे पहनावे, उसी में रहना है उनको। ये उनके सब उस समय अधीन जीवन है। तो पिता रक्षति कौमारे भरता रक्षति यौवने, ब्राध तु सुतो रक्षेत, ब्राध केतु सुतो रक्षेत, वृद्धावस्था में पुत्र रक्षक है। पुत्र जो देते हैं, खिलाने पिलाने में जैसी सेवा करते हैं, उनके अधीन रहती हैं। न स्त्री स्वातंत्र मरहति, न स्त्री स्वातंत्र मरहति, स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, धर्मशास्त्र ने जो कहा है वह कल्याण के लिए कहा है। माता पिता अपनी संतान की मंगल कामना करते हैं, इसलिए पिता रक्षति कौमारे गलत नहीं है, सही है। पिता की बात मानना, पिताजी के संरक्षण में रहना, उनके देख रेख में रहना, यह कन्या का विशेष धर्म है। और विवाहोपरांत भरता रक्षति यौवने, पति के संरक्षण में, उनके देख रेख में, उनके साथ रहना चाहिए। और वृद्धावस्था में बेटे के अधीन रहना चाहिए। ये नारी का धर्म है, इसी में इनकी महानता है। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। भयति प्रेम विकल महतारी, माता श्री मैना जी प्रेम के कारण अति विकल हो गई। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी, कुछ समय विचार करके धैर्य धारण किए। अभी विकल होने का समय नहीं है, विदाई का समय है, इसलिए कुछ समय विचार करके धैर्य धारण किया। मंगल जानी नयन जल रोकहीं, पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई नहीं बरना। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, पुनि पुनि मिलती। श्री मैना जी श्री उमा जी से पुनि पुनि मिलती, बार बार मिलती है, स्नेह उमड़ता जा रहा है। और जब बेटी का ईश्वरत्व स्मरण हो आता है, अरे ये तो जगत माता है, चरण में पड़ जाती है। श्री उमा जी को संकोच होता है, माँ क्या कर रही हैं आप, फिर भी वे चरण में पड़ जाती, बेटी मुझे चरण में रहने दो, मुझे तुम्हारा चरण बड़ा अच्छा लग रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, परम प्रेम कछु जाई न बरना। प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर है, परम प्रेम है, इसलिए कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। दिशि और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। परम प्रेम को वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवती का प्रेम उमड़ा है, श्री मैना जी का प्रेम उमड़ा है, इसलिए कहा परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारी न मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। सब नारी न मिली भेंटी भवानी। सब नारी न मिली भेंटी भवानी। भवानी सभी नारियों से मिल भेंट करके और जाकर के फिर माता से लिपट गई, माता से मिल रही हैं। आज के प्रसंग में माता जी से मिल रही है उमा जी, प्रसंग को हृदयांगम करते हैं।
विदाई की बात कल चर्चा में करेंगे। प्रसंग को ही पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।